पूरा पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है ना, बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट काम कर रही है, पूरा एशिया काम कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली पैसे आ रहे हैं तो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपॉल तो इससे बाहर है, पेपॉल की तो हम बात ही नहीं करें। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे पेयोनियर की। ठीक है, पेयोनियर है बाहर किसी रिलेटेड पे हम अपना जो है अकाउंट खुलवा, जरूरत नहीं है ना, पेमेंट आपको बिल्कुल इजीएस्ट वे में मिल रही है। पेयोनियर पर आपको टेंशन ही नहीं है, आपको बैंक अकाउंट में भी आ जाती है, गैस कैश में भी आती है। पेयोनियर से आगे से यूके के क्लाइंट्स होते हैं उनको तो ये डॉलर्स में शो होती है। हाँ हाँ, ये हर कंट्री हर रीजन के हिसाब से चेंज करता है, रीजन के हिसाब से। ठीक है, अभी यही साइट बांग्लादेश में खुलेगी तो ये बांग्लादेश की करेंसी शो करेगा। अगर ये आपकी इंडिया में खुलेगी तो वहां पर इंडियन प्राइसेस को शो करेगा। ये बेसिकली रीजन को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, हर रीजन को डिटेक्ट करने के बाद, क्योंकि पीछे जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, वो चीजों को फॉलो अप कर रहा होता है कि कहां से कौन एक्सेस कर रहा है। ठीक है, एक एक चीज जब आप सिस्टम पर अपने ओपन करते हो तो उनके पास एक एक चीज का ट्रैक होता है कि किस वक्त में कहां से किस बंदे ने किस रीजन से इसको जो है ना यहाँ पर हमें हमारे प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने वर्कआउट किया है। ठीक है, तो गूगल का इस पर एक पूरी एक आपको पता होगा, जैसे गूगल की सर्विसेज में एक सर्विस है गूगल एनालिटिक्स की। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स आपको एक एक चीज का डाटा देता है। अगर आप उसको अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर लेते हो तो वो आपको पूरा एक एक एनालिटिक्स देगा कि यहाँ पर किस तरह से मोबाइल है सर जी। एग्जैक्टली, और मोबाइल में अपने पर्सनल इन्फो पे वो जो है ना दिखाते हैं। आप ठीक है, ओके फाइन, यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये देख लो आप लोग कि ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, इन्होंने प्राइसेस चेंज की हुई है। प्राइसेस कब चेंज होती हैं? जब आपकी उसके अंदर वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। मसलन अभी पहले वो कितने पेजेस दे रहा था? 16। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, 16 से 32 पेजेस कर दी। जब 32 पेजेस के 24 घंटे भी बोल रहे हैं सर। हाँ, 24 घंटे भी उसने कर दिए और साथ उसने पैसे भी बढ़ा दिए। ठीक है, उसने डबल कर दिए प्राइस कि अब मैं 1871 रुपए लूंगा कि उसमें मैं आपको 16 से 32 पेजेस जो है वो बेसिकली जो हम टाइम के पैसे लेते हैं, हमारा टाइम जितना लग रहा होता है हम उससे पैसे। जी बिल्कुल, उससे भी ले रहे हैं। काम की नौयत भी होती है कि आपका काम किस नौयत का है। ठीक है, अब ये 32 पेजेस जब होंगे तो ये टाइप करना ज़्यादा इतना आसान नहीं है ना, आपको टाइम लगेगा उसमें। तो उस हिसाब से उसने चेंज कर दिया। और अगर आप 32 से 50 पेजेस पे जाते हो तो उसकी कीमत 2800 हो जाएगी। लेकिन इसने आवर इंक्रीज किया, लेकिन डिलीवरी टाइम तो वही 1 डे है। नहीं, 15 मिनट्स और 1 आवर में बहुत फर्क है ना। ये तो नहीं अब जो सा काम 15 मिनट या 1 घंटे में हो रहा है वो 2 दिन, आप स्टैंडर्ड में जाएंगे तो 2 दिन का। डिलीवरी का मतलब ये ना, वो अगर एक ही दिन इन्होंने अगर 36 घंटे लिए होंगे ना तो वो टाइपिंग अपने लिए करना, उन्होंने 24 घंटे में आपको डिलीवरी है, मतलब 36 घंटे अपने टाइप करके उसके बाद आपको 1 दिन में आपको डिलीवर करना। ये नहीं मतलब ये टोटल जितना काम है ना, आपको अगर 2 आवर से ज्यादा नहीं ये मतलब है तो आवर्स ऑफ वर्क और डिलीवरी और दोनों अलग अलग है। अलग अलग। ठीक है, ये इसको एक कंसीडर नहीं करना। अभी हम इसके कंपैरेटिवली मैं आपको गिग्स दिखाता हूं, उसमें आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ रिविजन्स आप देखो अनलिमिटेड है। रिविजन्स क्या होती हैं? सर रीचेक करना, अगर आपको कोई मिस्टेक हो कहते हैं यदि दोबारा से करना। रिविजन्स होती हैं इन एक्चुअल के जहां पर करेक्शंस आपकी हो रही होती है। ठीक है, आपने यहां पर थकना नहीं है। अगर आप थक गए तो वो आपकी रेटिंग जो है ना वो आपको बंदा जो है ना वो खत्म कर जाएगा। अनलिमिटेड लिखना ही नहीं चाहिए, अनलिमिटेड होनी नहीं चाहिए, वरना आप समझे कि आप सारी जिंदगी के लिए उसके बाउंड हैं। जब तक वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, अगर कोई बंदा आपको इस तरह का मिल गया ना जो तंग करने वाला हुआ, तो वो अनलिमिटेड का मतलब ये है कि उसने आपको बस फंसा के रखा हुआ है। फिर तो वो उसको जब चाहिए वो आपसे करेक्शन करवा देगा। जब वो पहली दफा में आपको क्लियर ही नहीं होने देगा। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि वो जब तक चाह रहा है बस आप उसके साथ एंगेज हैं। अभी वो कहेगा इसमें बे के नीचे नुक्ता डाला, आपने ऊपर क्यों नहीं डाला? तो रिवीजन उसको आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, कि यहाँ पर जो क्लाइंट है उसकी अपनी एक उन्होंने ना प्रायोरिटी रखी हुई है कि उसने कह दिया कि भाई ऊपर मुझे नुक्ता चाहिए, अब आप फिर मिटाओ, फिर आप ऊपर नुक्ते डालो। क्लाइंट करता है, सॉरी ये रिवीजन नहीं, ये आप करते हो। क्लाइंट आपको बताता है जो चेंजेस वो बता रहा है ना, उन चेंजेस को रिवीजन कहते हैं। बात समझ आ रही है? रिवीजन का आइडिया हो गया। जो चेंजेस वो बता रहा है ना, मसलन आपने एक इमेज बनाया है, ठीक है, और उस इमेज के अंदर जो है वो आपने ब्लू कलर रख दिया बैकग्राउंड में,
ठीक है, जब बनाने के बाद आपने उसको डिलीवर किया ना, तो वो कहता नहीं यार ब्लू मुझे पसंद नहीं, मुझे रेड करके दो। दिस इज कॉल्ड द रिवीजन। तो सर यहाँ पे क्या लिखा है अनलिमिटेड की? यहां पर भी मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या होना चाहिए। यहां पर बेसिकली होगा 2, 4, 6, 8 इस तरह होनी चाहिए। Yes, sir. रिवीजन कभी भी अनलिमिटेड नहीं देनी, यस सर। ठीक है, क्योंकि ये काम की नौयत इतनी नहीं है। 2,2800 रुपए के लिए आप सारी जिंदगी के लिए उसके जो तंग रहेगा, ठीक उसके है। न्यू आइडिया आएंगे, वो फिर चेंज करना हाँ, वो पड़ेगा। फिर आपको तंग करता रहेगा, ठीक है। तो बाकी अच्छा ये भी है स्टैंडर्ड। अच्छा ये देखो आप, ये फिर वही चीज। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो यहाँ पर आपने डिक्लेयर की। अच्छा ये तो आप एक दफा बना लेते हो ना, ठीक है, तो आप बनाने के बाद उसको बस आप छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, लेकिन आपने उसके साथ इंगेज रहना है, आपने उसके साथ एंगेजमेंट रखनी है। ये नहीं है कि आप छोड़ने का मतलब है कि आप बिल्कुल बस बंद करके तो रख दो। गिग को आपने थोड़ा सा टाइम देना है, उसके स्टैट्स आपको वो बताता जाएगा कि लॉगिन होने के बाद के जी किस तरह से और कैसे आपने। अभी हम प्रैक्टिकली इसको बनाते ही नहीं है, गिग हम खुद से भी बना के मैं आपको दिखाता हूं उसको कैसे चेक करना है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर आपकी गिग रैंक होगी, यस सर। ठीक है। जो रिव्यूज होते हैं ना, ये रिव्यूज दो तरह से हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रिव्यूज और एक होते हैं फेक रिव्यूज, ठीक है। अभी ये भी एक एज सर्विस चल रहा है, फेक रिव्यूज भी लोग देते हैं, Yes, sir. ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट करते हो कि यार ऐसा करो, या फेक ऑर्डर्स भी चल रहे होते हैं, ठीक है। यानी मेरी ये सर्विस है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि यार आप को मैं पैसे, बल्कि मैं आपको पैसे दे देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि यार ये मेरी गिग पर आके ना ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है, और उसके साथ मुझे ना रिव्यू भी 5 स्टार रिव्यूज भी दे दो, ठीक है, पैसे भी मैं आपको दे रहा हूं। तो वो बेसिकली आप परचेज कर रहे होते हो, रिव्यूज परचेज भी हो सकते हैं और जो बाकी इस पे जो रेटिंग्स वगैरह हैं वो भी सारी आपके ऑर्डर्स वगैरह भी डिटेक्ट हो जाती है क्या चीज। ये फेक रिव्यूज। अगर तो देखो, अगर तो बहुत आप असल टेक्निक्स हैं इसके अंदर, अगर तो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपके पास, अभी आपका 4 दिन हुए नहीं, देखो एक कॉमन सेंस की चीज है ना, 4 दिन हुए नहीं आपने गिग बनाई है और उस पर रिव्यूज आ गए हैं कोई जनाब 10-12 के करीब, जो लोगों को जो है ना 7 साल में नहीं आते, तो ये स्ट्रेटेजी तो आपको खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी ना। वो फौरी तौर पर आपका अकाउंट पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो इतने लाइला में आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो उनको पता नहीं चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग नोटेड है वहां पर। तो वहां पर आपके जो फेक रिव्यूज जाते हैं वो थोड़ा सा जो मेच्योर अकाउंट होता है, फिर आप उस तरफ जाते हो। अगर सर नए अकाउंट के ऊपर ये एक्टिविटी नहीं रियल में भी आपको ऐसे 5 स्टार मतलब विदाउट फेक के, तो वो आपके मिल account- जाते हैं। अगर पकड़ ले तो आपको कोई प्रूफ वगैरह चेक करवाना होता है फिर, मतलब अगर आपके मतलब अकाउंट को वो पकड़ लेते हैं, मतलब आपको 5 रियल में जो है ना 5 स्टार मिल जाते हैं, हाँ, तो वो फिर भी आपके अकाउंट को जो है ना मतलब पकड़ लेते हैं कि क्या आपको कैसे मतलब ये नहीं stars सर, ये मिले। वैसे इतना इशू होता नहीं है। अब ज़ाहिर है जो सप्लाई कर रहे हैं, जो बेसिकली देखो, अगर तो आपका इंटरनेशनल बायर है ना, दो चीजें होती है ना, रीजन मैटर करेगी। Yes, sir. अब पाकिस्तान से आपने गिग बनाई है और पाकिस्तान का बंदा आपको रिव्यूज भी दे रहा है 5 स्टार में, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली दे रहा है, तो वो ट्रेसेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो यूएस से, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, कहीं से भी बैठकर आपको रिव्यूज दे रहा है, मल्टीपल कंट्रीज से अगर आपको रिव्यूज आ रहे हैं तो वो मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर एक ही अकाउंट से बार बार आपको रिव्यूज आ रहे हैं, बार बार ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, तो उसका मतलब है गड़बड़ है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। अब ये देखो इसके रिव्यूज यहां से चल रहे हैं, ये यूनाइटेड स्टेट में अब बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और उर्दू का काम उसने दिया है, ठीक है। ये उसने कमेंट्स भी दे दिए, वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। ये देखो, ये यहां से इसको इंडिया में दिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में लोग बैठे हुए हैं, एक्सीलेंट सर्विसेज, अमेजिंग कम्युनिकेशन, हाई क्वालिटी वर्क, रीजनेबल रेट्स। सर इवन जो नई गिग बनती है, उसको जितनी दफा ओपन करें उसके भी कुछ होता है ना, जैसे सर ये वाली गिग अभी हमने ओपन किया तो कुछ व्यूज मिलेंगे ना? हाँ, इंप्रेशंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, Impressions. इंप्रेशंस कहते हैं उसको, हाँ, impression. ठीक है। एक सीपीसी होता है, एक इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो सीपीसी मींस कॉस्ट पर क्लिक, वो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है बेसिकली, और ये जो होता है ये इंप्रेशंस मिल रहे होते हैं बेसिकली आपकी साइट। वो आपको अभी मैं दिखाता हूं, आपको बैक एंड पर ना आपको बताएगा कि आपकी गिग को कितने लोगों ने व्यू किया है, ठीक है। एक तो ऑर्डर प्लेसिंग है ना, और एक होता है कि आपके गिग को कितने लोग, उससे आपको ये अंदाजा हो रहा था कि आपकी गिग जो है वो रैंक हो रही है या नहीं हो रही। इंप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा कि अब मेरी गिग जो है वो टॉप पर आना शुरू होगी है या नहीं है। यहां तक क्लियर है बात।